हेलो साथियों, आप सभी नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प पे स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक चालक भर्ती के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि चालक नहीं समझेंगे तो आप ड्राइवर समझ लें। यानी कि ड्राइवर भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप इसको देख के समझ गए होंगे कि किस विभाग में और कौन सी वैकेंसी आई है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, परमाणु ऊर्जा विभाग में दोस्तों ड्राइवर की भर्ती आई है। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय ने ये भर्ती अनुभाग ने दोस्तों ये विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं। इसके द्वारा दोस्तों कुछ पोस्टों के लिए ड्राइवर की पोस्टें हैं, कुछ अलग प्रकार की भी पोस्टें हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, अगर आप ड्राइवर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो हम ड्राइवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। साथियों, इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि इसमें काफ़ी सारी पोस्टें हैं, लेकिन आज हम केवल जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए विशेष रूप से इस पर हम चर्चा करेंगे। जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है, इसमें आप देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर को इसकी अंतिम तिथि है वो रखी गई है। इस बात का आप ध्यान रखें। वैज्ञानिक सहायक बी भौतिकी का पोस्ट इसमें है। इसके अलावा वैज्ञानिक सहायक बी रसायन में भी इसकी पोस्ट निकली है। इसके अलावा बात करें, आप देख सकते हैं कि जो वैज्ञानिक सहायक बी भू विज्ञान, इसकी भी पोस्ट इसमें है। वैज्ञानिक की सहायक बी इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, वैज्ञानिक सहायक बी कंप्यूटर विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी, आप यहाँ पर देखो इसकी भी पोस्ट है। तो आप इन पोस्टों से संबंधित भी अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक बी इलेक्ट्रिकल, अगर आपने आईटी कर रखी है तो आप दे सकते हैं। वैज्ञानिक की सहायक बी सिविल, वेतन भी दे रखा है। इस प्रकार तकनीशियन बी भौतिकी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के बारे में, तकनीशियन बी प्रयोगशाला के बारे में। इस प्रकार से दोस्तों आप ये पोस्टें देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं। अब मैं बात करता हूँ जो आपके ड्राइवर की पोस्ट है उसके संबंध में। यहाँ आप देख सकते हैं चालक सामान्य ग्रेड, वेतन दे रखा है। इसमें वेतन के बारे में जानकारी दे रखी है। पदों की संख्या दे रखी है, कुल 13 पद हैं। अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए 3 पोस्टें हैं। क और ना अनारक्षित सीटें हैं वो 13 है। कि अनरिजर्व्ड जनरल की सीटों की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये ग्रुप सी के नाम से शैक्षिक योग्यता के बारे में बताऊँ मैं। ग्रुप सी इसको बोला जाएगा। अब अनिवार्य जो शैक्षिक योग्यता है वो आपके पास में क्या क्या होनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। एसएससी ओब्लिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। हल्का और भारी वाहन चलाने का मिला जुला कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। जो राजस्थान हाईकोर्ट में केवल हैवी मांगा गया था वैसा यहाँ पर नहीं है। आपके पास में लाइट और हैवी दोनों को मिलाकर भी 3 साल का हो सकता है। मोटर मैकेनिज्म का अनुभव यानी कि पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों की मामूली मरम्मत, जैसे अब देखो इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है आपको केवल मामूली मरम्मत की बात है, आपको इंजीनियर या आपको एक मैकेनिक नहीं बनना है। इसके अलावा आपसे वाहन की दैनंदिन यानी प्रतिदिन जो वाहन के संबंध में देखभाल करनी चाहिए उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। टायर, बैटरी, रख रखाव, वाहन के लुब्रिकेशन के बारे में, एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच पेडल, फैन बेल्ट का समायोजन इत्यादि के संबंध में, एयरलॉक, ऑयल ब्लॉक निकालना, इंजन ट्यूनअप, ब्रेक समायोजन, पहिए का संरेखण, डैशबोर्ड मीटर का अनुरक्षण है वो किस प्रकार से करना चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे बात करूँ मैं, निम्नलिखित को रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। 2 पहिया वाहन चलाने हेतु वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक, जो कि आप 2 पहिया वाहन का चालक लाइसेंस आपके पास में है तो उनको भी वरीयता दी जाएगी। अंग्रेजी हिंदी में नियमित प्रपत्रों को पढ़ने या भरने का योग्यता, अगर आप पढ़ने में लिखने में अगर सक्षम है, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे राइटर हैं, अच्छे बोलने में सक्षम है तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की मैं बात करूं, 24 अक्टूबर 2021 तक अधिकतम आयु सीमा की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए तो पोस्टें ही नहीं है। अनुसूचित जनजाति आप इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं पोस्टों का विवरण किस प्रकार से है। आप अकैवय, जो यहाँ पर अकैवय दिया हुआ है, इसमें आप सोच रहे हो ये क्या है, तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसकी बात हो रही है। और ये अनारक्षित है वर्ग है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसके लिए 32 वर्ष है
अन्य पिछड़ा वर्ग के 30 वर्ष है, इसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है और अनारक्षित के लिए 27 है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें कुछ रिजर्व भी है, देखो आप देख सकते हैं 3 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित इसमें रखे गए हैं। अब ये सुरक्षा पैरिका आ गया है। अब इसके संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। अब आप यहां पर विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि चालक सामान्य ग्रेड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। चालक सामान्य ग्रेड चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल होंगे। स्तर फर्स्ट आपका लिखित परीक्षा होगी, स्तर सेकंड में आपके ड्राइविंग टेस्ट होगा, स्तर फर्स्ट और स्तर 2 में प्राप्त अंकों के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। अनारक्षित उम्मीदवारों आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्तर फर्स्ट के लिए न्यूनतम योग्यता 50% होगी और ओबीसी SC ST उम्मीदवारों के लिए 40% आपको अंक प्राप्त करने जरूरी होंगे। अगर आप 50% और 40% क्रमशः ये मार्क्स प्राप्त नहीं करते हैं तो आप इसमें मतलब कि फेल माने जाएंगे या इस प्रोसेस से आपको बाहर कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो प्रश्नों का प्रकार, इसमें आपसे निम्नलिखित अनुपात में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य अंग्रेजी व हिंदी के, सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि के, प्रारंभिक गणित और ड्राइविंग तकनीकी मोटर वाहन तंत्र के संबंध में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ कुल प्रश्नों की संख्या है वो 100 है, अंक भी 100 है, नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, टाइम 2 घंटे का लिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं स्तर फर्स्ट में लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को लेवल 2 परीक्षा ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्तर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या ड्राइविंग टेस्ट के 1:20 होगा, यानी एक पोस्ट के लिए 20 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। परीक्षा पैटर्न, भारी वाहनों पर ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग कौशल, मोटर ड्राइविंग, मोटर यांत्रिकी, यातायात नियमों विनियमों का ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। अंतिम चयन स्तर 40% और लेवल 2 60% में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होगा, यानी कि ये अंक आपको प्राप्त करना जरूरी है। बराबरी की स्थिति में योग्यता सूची में स्थान तय करने के क्रम में निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे, यानी कि 2 स्टूडेंट्स के समान अंक हो गए हैं तो क्या करना है। कुल स्तर फर्स्ट और 2 अंक उच्च अंक वाले उम्मीदवार को उच्च रखा जाएगा। जन्मतिथि भी इसका मतलब मेथड हो सकता है। नाम का वर्ण अनुक्रमिक, प्रथम नाम, मध्यम नाम, उपनाम, उस क्रम में भी ये हो सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसकी जानकारी बताने की कोशिश की है। इसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाके कंप्यूटर से किसी मित्र वाले से www.amd.in इस साइट पे जाना है। किस प्रकार से जाना है मैं आपको अभी बता देता हूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है www.amd.gov.in, इसको आपको लिख लेना है और आपको इसको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करते हैं तो ये गूगल सर्च हो रहा है, तो ये इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। इस पर आपको करना क्या है, आपको इसको थोड़ा सा, आप सबसे पहले देखो दोस्तों, आपको इसको डेस्कटॉप मोड में ज़रूर कर लेना है ताकि ये डेस्कटॉप मोड में खुल जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि रिक्रूटमेंट नाम का यहाँ पोर्टल आ रखा है। देखो आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से रिक्रूटमेंट जो ये नाम आ रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर थोड़ा सा देखें, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से आपके सामने खुलेगा। तो अब आपके सामने देखो, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 नाम है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 पे क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आपको देखो ये व्यू नाम है, इस व्यू पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैं भी करता हूँ। जैसे इस व्यू नाम पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नीचे देखो इस प्रकार का जो है इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप अप्लाई ऑनलाइन देखो ऑप्शन दे रखा है, आपको इस लाइन पे क्लिक करना है। फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 9 अक्टूबर 2021 एट 10 AM टू 24 अक्टूबर तक आप रात 12 बजे तक इसका अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ हेल्प डेस्क के बारे में भी लिखा गया है, कोई क्वेरी आपको हो। इसके अलावा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट हिंदी में आप यहाँ से ले सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ से, OBC कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में यहाँ पर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, यहाँ से ले सकते हैं। तो आप इस डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है इसकी पूरी प्रक्रिया को पढ़ें ध्यान से। आप अगर इसमें पात्र हैं तो ही आवेदन करें। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि प्रत्येक प्रकार की जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको मिले। अगर दोस्तों आप ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें ज़रूर ही आवेदन करना चाहिए।
और आवेदन करने के बाद में आप अच्छी से तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि राज एजुकेशन द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन, राज एजुकेशन द्वारा एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी एट होम, STUDY एट होम। इस मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको फ्री में ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। साथ ही आपको मॉडल टेस्ट पेपर इसमें मिलते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन टेस्ट पेपर देके इसका अभ्यास कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, यानी कि आप इस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप दोस्तों आपको ई बुक भी मिलती है, जिसको आप पढ़कर इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, यानी कि आसानी से पास कर सकते हैं। तो अगर आप इन ड्राइवर भर्तियों की तैयारी करते हैं तो नाम मात्र के शुल्क पे बहुत अच्छी सुविधाएं। हमें पता है कि बाजार में जो ड्राइवर की वैकेंसीज होती हैं इनकी कोई प्रॉपर बुक नहीं मिलती। इसी को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए आपके हितार्थ, जनहितार्थ, छात्र हितार्थ, आप साथियों के सहयोग करने के लिए दोस्तों मैंने बुक्स तैयार की है। तो आप ये बुक्स हमारे जो ऐप है इस ऐप से ले सकते हैं। ऐप के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। ऐप का नाम स्टडी एट होम है, मैंने अभी बता दिया, स्टडी एट होम। इस नाम से आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसका ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप इस ऐप को आप ऐप को नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो 8764188848 इन नंबरों पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको ऐप नहीं मिला। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरी, अपनी सूचना, अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या का समाधान तुरंत और सटीक दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भारत में जो ड्राइवर की वैकेंसीज होते हैं इनके लिए कोई विशेष दोस्तों कोई कोचिंग संस्थान, कोई कुछ विशेष अलग से कोई कक्षाएं, अलग से कोई बुक्स है बाज़ार में अवेलेबल नहीं होती। तो ये इसकी एक खामी है। तो इसको पूर्ति करने के लिए आपके सहयोगितार्थ तो दोस्तों जनहितार्थ मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनवाया है। नाम मात्र के शुल्क पे काफ़ी सारी सुविधाएं फ्री में मिल रही है आपको। तो वीकली टेस्ट भी हम लेते हैं, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके अच्छी रैंक प्राप्त कर सकें। अच्छी रैंक प्राप्त करने वालों को दोस्तों हम फ्री में ई बुक टेस्ट सीरीज काफ़ी कुछ है वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। तो साथियों मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये बताया है इससे आप संतुष्ट जरूर होंगे। अगर आप सेटिस्फाई हैं तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भी प्रकार की रोचक खबर के साथ में। तो अब इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।